आज की ये वाली वीडियो आप सबके लिए स्पेशल है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द पिरसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कि हम कैसे पिरसी राइटिंग को इवेल्युएट करते हैं, मतलब व्हाट आर द रूल्स ऑफ पिरसी राइटिंग। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसके रूल सीखें। और ये वाली क्लास इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें जो हम आज चीज़ें शेयर करेंगे वो चीज़ें जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब for all the students attending my class right now, this is most important। तो आज हम जो है रूल सीखेंगे। यहाँ जो फेसबुक पे भी देख रहे हैं लोग, चलें ये भी थोड़ा एंजॉय करें कि आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स। और रूल्स जो हैं मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1 आप देखें कि टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया को समझना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज फंडामेंटल। रीड द पैसेज, गिवन पैसेज carefully at least 3 times. Normally we read a passage once only. To read something once only will never give you an idea, because you are not a good reader, you are not a voracious reader. Those who are voracious reader, they are supposed to have the first reading. In a first reading they understand what is the passage is all about, कि पैसेज किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है। तो सेकंड हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें आप जहन में रखें कि आपको एटलीस्ट 3 दफा, ये देखें 3 दफा आपको पढ़ना है। नंबर 1 में आप देखें 3 टाइम्स, आप किसी भी पिरसी को 3 दफा पढ़ें। इसके बाद हम आएंगे, आपको आपके लिए असाइनमेंट है, एक CSS की पिरसी निकालिए और आई हैव डन विद इट, और वो आपको असाइन की जाएगी, वो आपको करनी है। इसलिए आपकी अटेंशन जो है चाहिए, 100% अटेंशन चाहिए आपकी टुवर्ड्स व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल तो ग्रामर की क्लास थी, लेकिन आज वाली CSS की पिरसी हम हल करेंगे। तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, और वो टाइम आपका अराउंड 30 से 40 मिनट्स, 40 से 45 मिनट्स होंगे, मतलब 50 मिनट्स तक मैं आपको दे सकता हूँ आज के लिए कि आपको वो करनी होगी। बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब CSS की है, पास पेपर की है। उसके बाद सेकेंड है अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना पिरसी, तो एक बात समझ लें कि आप पेंसिल अपने पास रखें, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें जो पिरसी राइटिंग में दिए गए हैं। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते तो यू विल गेट द प्रॉब्लम। टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स is most important, this is fundamental. Now this is the second one, we are done with it. Second one, we are moving towards the third one. What is the third one? Use your own language. This is most important in the pirsy writing, and whole sentence should never be copied from the original one. Always try to avoid copying. This is most important for all of you, to avoid having the ditto copy of something that is given in the passage. ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वहीं से पूरा पैराग्राफ लिया, पूरी लाइनें ली और वहीं से पेस्ट कर दी, अपने पेज पे पेस्ट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली अ क्राइम। पिरसी राइटिंग में आप इसको क्राइम कह सकते हैं। तो आप यू वोंट गेट थ्रू। तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप वहीं से आपने लाइन पूरी कॉपी की और पेस्ट कर दी। उस बंदे को पता होता है, ऐसे सर को, कि ये आपने पूरी का पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। तो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना आपको। नंबर 4, the Pirsy should be roughly 1/3 of the original passage. 1/3, मैंने आपको बताया था कि अगर 300 वर्ड्स हैं तो आपका अराउंड 100 वर्ड होना चाहिए। 94, 5, 6, 7, 100, 2, 3, 4, मतलब 100 के अराउंड आपके वर्ड्स होने चाहिए। ये पिरसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ऑलवेज प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट एंड काउंट द वर्ड्स। वर्ड काउंट जरूर करें। आप रफ ड्राफ्ट नहीं बनाते, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद ही आप काबिल बनते हैं कि व्हाट इज द पिरसी ऑल अबाउट, कि पिरसी का मतन क्या है, पिरसी का थीम क्या है। तो रफ ड्राफ्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। योर पर्सनल कमेंट्स, अब ज्यादातर क्या है, पर्सनल कमेंट्स अबाउट द आइडियाज ऑफ द पिरसी मस्ट बी अवॉइडेड। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन कि भाई आप इस चीज को अवॉइड करें कि आप वहां से जो आइडियाज हैं
उस आइडियाज में अपने आइडियाज डालें। आप देखें कमिट्स आपको नहीं करना कि भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं किया इसने, ये तो ऐसे करता तो दैट विल बी मच बेटर। नो 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 नो, यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट, कमेंट्री नहीं करनी है आपको। आपको वही जो थीम है आपको वही बताना है कि उसमें है क्या, इसको पिरसी कहा जाता है। अबाउट द आइडियाज ऑफ द पिरसी, नेवर एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना। आपको कहना है कि राइटर सेज, द ऑथर सेज, ऑथर बता रहा है, ही एक्सप्रेसेस, द ऑथर डिफाइंस, ही एक्सप्लेन्स। तो आपको ऑथर के बारे में बताना है, ना कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है। क्लियर हो रहा है आपको? तो एक मिनट में अपने पेज पे भी इसको थोड़ा सा शेयर कर लूं कि जैसे बच्चे फेसबुक वाले भी थोड़ा सा फायदा ले सके, थोड़ा सा फायदा ले सकें। चले आगे चलते हैं। आपको एक्सप्रेस नहीं करना एनी ओपिनियन, फेवरेबल हो या आपका अनफेवरेबल हो, अबाउट द आइडियाज इन ओरिजिनल पैसेज। आपको कभी भी कमेंट्री नहीं करनी, कमेंट्री के बारे में आप मना किया गया है नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि राइटर क्या कह रहा है, उसका आइडिया क्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका 5 हो गए आपके, अब छठा है नंबरिंग। मैंने क्योंकि यहाँ पे स्लाइड बनाई है तो नंबरिंग आगे पीछे है थोड़ी सी। बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज यू राइट। लैंग्वेज के बारे में थोड़े से कॉन्शियस रहें कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स अगर हैं एंड स्पेलिंग आपकी गलत हैं तो यू विल बी पेनलाइज्ड, आपकी मार्क्स काटी जाएंगी। स्पेलिंग और ग्रामर, पिरसी राइटिंग का मेन मकसद ही ये है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी स्पेलिंग सही हो। तो आप कॉन्शियस रहें कि अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग में आपको डाउट है कि भाई ग्रामर में डबल एम आता है या नहीं आता, तो आप ऐसे वर्ड से अवॉइड करें जो वर्ड आप समझते हैं कि इसके बारे में आपके पास दूसरा एक रिप्लेसमेंट है, तो आप वो वाला डालें। जैसे अगर आपका लफ्ज है ही वाज कंपेल्ड टू डू इट, अब आपको कंपेल्ड की जो है स्पेलिंग नहीं आ रही तो ही वाज फोर्स्ड टू डू इट, तो कंपेल की जगह आप फोर्स डाल दें, क्योंकि आपको कंपेल की स्पेलिंग नहीं आ रही। सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तो यू विल बी पेनलाइज्ड। ये है आपका छठा। 7वां पॉइंट है आपका, उसमें आप देखें कि सी दैट पिरसी इज अ पीस ऑफ रीडेबल इंग्लिश। बड़े कॉन्शियस रहें, यू आर सपोज टू वेरी मच कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ पिरसी। इट मस्ट बी रीडेबल, एलिजिबल राइटिंग होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए कि बंदा आगे वाले को परेशानी ना हो समझने में हो। आप लिखते ही एक पैराग्राफ है छोटा सा, अगर उसमें भी आपकी स्पेलिंग गलत है, ग्रामर आपकी गलत है और रीडेबल नहीं है तो यू विल बी पेनलाइज्ड। That its ideas can be understood even by a person who has not gone through the original। हालांकि अगर उसने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा, उसके पास टाइम नहीं है। असेसर्स काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पढ़ें उसके बाद आए। वैसे तो उनकी जिम्मेदारी है पूरा पढ़ें, पहले पिरसी पढ़ के पहले वो ओरिजिनल पैसेज पढ़ें उसके बाद पिरसी, तो उसके बाद भी जो है वो समझ जाए कि आपने बेसिकली आप क्या कह रहे हैं। चले भाई आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखें, यूर पिरसी शुड बी कनेक्टेड होल। यूर पिरसी शुड बी कनेक्टेड होल एज सच, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में लिखें। अगर दिस रूल डजंट अप्लाई टू एवरी लॉन्ग ओरिजिनल पीसेस ऑफ राइटिंग सच एज दो सेट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी पिरसी राइटिंग जो है वो एक पैराग्राफ पे होनी चाहिए। कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में आप उसको सम अप करें। ज्यादातर पिरसी अब 71 लोग हमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं। आई एम श्योर दे आर एंजॉयिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टीच टुडे, क्योंकि पिरसी राइटिंग हर किसी का प्रॉब्लम है। एवरी सिंगल एस्पायरेंट ऑफ सीएसएस undergoes a problem of Pirsi writing. When it comes to attempting a Pirsi or understanding a Pirsi, every single aspirant of CSS undergoes an experience that is painful. This is very painful experienced by every single individual जो CSS का कैंडिडेट है। तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये आप देखें कि समझें कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ पिरसी राइटिंग। तो यूर पिरसी शुड बी कनेक्टेड होल, ठीक है, सारे को आप कनेक्ट करते हैं पूरे पैराग्राफ में। as such it should not be divided into different paragraphs।
This rule doesn't apply to very long original pieces of writing such as those set in a competitive exams में तो नहीं होता, लेकिन आपको एक पैराग्राफ में आपकी इतनी पिरसी होती है कि you are supposed to put into single paragraph. Do not use the direct form of the speech in the pirsy if the author is written in the first person pronoun. जैसे हम कहेंगे कि अगर वो I लिख रहा है, suppose कि वो I लिख रहा है या my लिख रहा है, you should write in the third person. उसमें आपको लिखना है कि ही आप लिखें, उसमें आप हिज लिखें, आप कभी भी I और my नहीं लिखेंगे. इस चीज का आप पूरा ध्यान से इसको देखें, पूरे ध्यान से देखें कि आपको I और my नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना पिरसी राइटिंग में. The पिरसी may be in such cases begins thus. आप क्या कह सकते हैं? The author says, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर. आप देखें, या ऑथर सेज आप कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर कह सकते हैं, या इन केस द नेम ऑफ द ऑथर. जैसे मेरा नाम है, अगर मैंने लिखी है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं भी पिरसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बनाऊंगा. आई एम श्योर सर मोहसिन भी बनाएंगे. या सर मोहसिन है, सर लिखा है सर को, क्योंकि मैंने सर का नाम लिखा है, तो सर मोहसिन है, तो आप लिखेंगे इन द केस ऑफ द ऑथर, आप कहेंगे रशीद सेज या मोहसिन इज गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज. द पिरसी शुड बिगिन अकॉर्डिंग टू रशीद, अकॉर्डिंग टू रशीद. मिस्टर ना करें, या सर मोहसिन से, सर तो नहीं कहेंगे आप, मोहसिन सेज, ठीक है, आप कहेंगे मोहसिन सेज. या फराद भाई हैं जो हमारे लाइव चला रहे हैं, इनको फेसबुक पे भी चला रहे हैं, क्योंकि सारा हैंडल फराद भाई करते हैं, तो या फराद एक्सप्रेसेस, आप इस तरह आप कह सकते हैं कि ये फलां बंदा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू रशीद, अकॉर्डिंग टू मोहसिन, अकॉर्डिंग टू ये. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. उसके बाद है थिंक ऑफ अ सुइटेबल टाइटल. ये बात समझ लें कि टाइटल आपका सीएसएस में, पिरसी राइटिंग का, पीएमएस में 5 स्कोर का नॉर्मली इसकी 5 मार्क्स दी जाती है, तो आपका टाइटल बड़ा जबरदस्त होना चाहिए. द टाइटल शुड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस. ये आप देख लें कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते द ऑथर हैज डिफाइंड इन द पिरसी. आप पूरा कभी भी सेंटेंस नहीं लिखेंगे, कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं लिखना जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो इससे आपको अवॉइड करना है. आई टाइटल मस्ट बी सप्लाइड इवन दो इट मे नॉट हैव बीन आस्क्ड. समटाइम्स वहां पे आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको जनरेट करना होता है. या तो आपको नॉर्मली बिगनिंग में आपको मिलेगा, स्टार्ट में, या आपको नीचे बॉटम में मिलेगा. और नॉर्मली अब जब आप पिरसी पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये पिरसी किस चीज के बारे में. और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एंड में जो है आप नंबर ऑफ वर्ड्स पिरसी में जरूर लिखें. क्या नंबर ऑफ वर्ड्स आप जरूर पिरसी में लिखें, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. एम.ए. पिताफी कह रहे हैं ग्रेट जॉब सर. उसामा इज आल्सो वाचिंग सुमरो. तो चलें आगे चलते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है. और आपको अभी टाइम जो है मिलेगा, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 40 से 50 मिनट. और मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, आपको ये व्हाट्सएप भी की जाएगी. आई एम सेंडिंग यू, व्हाट्सएप कर रहा हूँ. और अगर कोई चीज़ इसमें देखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 2014 सीएसएस में पिरसी आई है. क्या 2014 में ये पिरसी आई है सीएसएस में. आई हैव डन विद इट. और अभी आपको ये सबसे पहले इसको करना है, ये आपकी असाइनमेंट है. और उसके बाद जो है हम ग्रामर की तरफ चल रहे हैं. तो फराद भाई आप भले ऑफ कर दें, तो इनको थोड़ा सा हम ग्रामर भी पढ़ा दें. तो ये आपके लिए 40-50 मिनट में करके आप व्हाट्सअप करेंगे मुझे, पिरसी आज ही करके व्हाट्सअप करेंगे. तो हम जो है फेसबुक से वापस आ रहे हैं.